हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है मोशन। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मोशन। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं एक ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपको इस यूनिट को सीखने के लिए, इस पूरी फिजिक्स को जानने के लिए सबसे पहले पता होनी चाहिए। यस, मैं बात कर रहा हूं बच्चों सेल्फ बिलीफ की। सबसे पहले जब आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं ना, तो वो हार्ड लगती है, समझ में नहीं आता कि उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। अब खुद ही देख लीजिए, जब आप छोटे से रहे होंगे तो जब आपने एडमिशन लिया होगा तो उस टाइम पे जब आपको एबीसीडी सिखाई जाती होगी तो वे भी हार्ड लगती थी उस टाइम पे, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने पोएम पढ़नी स्टार्ट की, फिर वे आपको हार्ड लगी। फिर उसके बाद आपने मैथ्स में कैलकुलेशन करनी स्टार्ट की, वो आपको हार्ड लगने लगी। तो एक्चुअल में क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप उनके उस प्रोसेस में निकलते गए तो ऐसे ऐसे आपका माइंड सेट हो गया और आप उन चीजों को जल्द से जल्दी सीख भी गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में जब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, जब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है मोशन, तो मोशन को और फिजिक्स को लेके घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको चीजों को सीखना होगा। जब आप उनको टाइम देंगे तो आप सीख जाएंगे एक एक चीज, और ये सब आपकी हेल्प करेंगे आपकी आने वाली फिजिक्स की फाउंडेशन को रखने के लिए। आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे, फुल चैप्टर की बात करने वाले हैं। व्हाट इज मोशन, किस तरीके से मोशन होता है, क्या जो है किस तरह से कोई बॉडी मोशन में है, किस तरह से कोई बॉडी रेस्ट पे है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। जब हम बात करते हैं, जब हम बस में जाते हैं तो बोलते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर से जो है बस चल रही है, देखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से बस चल रही है। अपनी हमने गाड़ियों में, है ना, अपनी बाइक में, सब में देखा है ये चीज, है ना। तो स्पीड को सीखेंगे, वेलोसिटी सीखेंगे, व्हाट आर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं वो सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं सारे सारे छोटे छोटे टॉपिक्स का, जो आपकी जनरल फाउंडेशन को बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलिए, तो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या सबसे पहले हमें क्या सीखने की जरूरत है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? देखिए, मोशन को अगर आपको जानना है तो सीधी सी बात है, अगर आपसे मैं ये बोलूं कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है किसी और रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में, तो मैं बोलता हूं कि अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो टाइम के साथ की, तो मैं बोलूंगा कि उसने उसमें बॉडी में मोशन आया। चलिए मैं इसको और अच्छे से क्लियर करता हूं, मैं क्या बात बोल रहा हूं। मान लीजिए आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। देखिए देखिए, मैं आपसे बात करता हूं, सपोज कर लीजिए ये आपका बस स्टेशन है ना, होता है ना, सभी के यहाँ होता है, बस स्टेशन होता है ना। चलो, और उस बस स्टेशन से आपकी जो पोजीशन है वो यहां पे है, ये रहे आप, है ना। चलो, ये खड़े हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पे खड़े हैं बस स्टेशन से, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। आप जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं यहां से ले रहे हैं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, समझ रहे हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है। आपने देखा कि आप पहले यहां थे और अब थोड़े टाइम बाद आप यहां पहुंच गए हैं, है ना, यहां पहुंच गए, ठीक है। इस तरीके से आप भागते जा रहे हैं आगे की तरफ को। तो हो क्या रहा है कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में? इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कुछ टाइम के बाद, है ना। अगर मैं अपनी पोजीशन, पहले मेरी पोजीशन मान लीजिए मैं 5 मीटर पे था और अब मैं पहुंच गया हूं 10 मीटर पे, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे पहुंच रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है। विद टाइम, टाइम बीतता जा रहा है, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो समझ जाओ वहां पे बॉडी में क्या हुआ है, मोशन हुआ है। समझ गए हैं? ये होता है सिंपली मोशन। मोशन सिंपली क्या है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है टाइम के बढ़ने के साथ साथ, किसके रेस्पेक्ट में? किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो मैं बोलूंगा कि वो बॉडी किस में आ गई है बच्चों? मोशन में आ गई है। समझ गए हैं? ये होता है मोशन। चलिए, तो यही लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई बॉडी मोशन में कहलाई जाती है, कब कहलाई जाती है? इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। कैसे कर रही है? विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद टाइम। अब ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी है, समझ गए हैं? इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को सीखते जाना है, बढ़ते जाना है। और देखिए, अब एक पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। देखिए, नोट लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज डिवाइडेड, सॉरी इज डिसाइडेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब है इस बात का? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप ये बताएंगे कि आप मोशन में हैं या फिर रेस्ट में हैं। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये रही एक बस, ठीक है ना,
ऐसी बस है, दिख रही है। अच्छा, अब होता क्या है, इसके अंदर बैठे हुए हैं पैसेंजर्स, ठीक है ना, एक पैसेंजर ये बैठा हुआ है, एक पैसेंजर ये बैठा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर बाहर है, ये रहा, ठीक है ना। अब ये ऑब्जर्वर पता है क्या करता है, ये ऑब्जर्वर ये करता है कि इस गाड़ी को देखता है जो आगे की तरफ को ऐसे जा रही है, तो वो क्या बोलता है, इसके रेफरेंस में, इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे हैं पैसेंजर्स, मोशन में है। ये पैसेंजर्स कैसे हैं, मोशन में। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट मैं यहां से देख रहा हूं, है ना, ऑब्जर्वर यहां पे है और यहां से इसको देखता है जो कि गाड़ी जा रही है आगे की तरफ को, तो मैं बोलूंगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे हैं, मोशन में है। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस वाले पैसेंजर ने अगले पैसेंजर को देखा, तो वो क्या देखता है, ये देखता है कि ये कहीं नहीं जा रहा, ये रेस्ट पे है, ये अपनी गद्दी पे बैठा था, ये अपनी सीट पे बैठा है, दोनों अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अब की बार ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा एक पैसेंजर है जो कि दूसरे पैसेंजर को देखता है। तो आपने देखा है बस में पैसेंजर बैठे हुए, आगे बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं, तो जब वे एक दूसरे को देखते हैं, क्या वे, अगर वे सिंपली बैठे हुए हैं, क्या वे एक दूसरे को भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, अगर वे अपनी चेयर पे बैठे हुए नहीं दिखाई देते ना। तो इसका मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे हैं, है ना। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से देखता है इनको, इन दोनों पैसेंजर को, जो कि एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, तो मैं बोलूंगा कि ये मोशन है। तो रेस्ट की स्टेट और मोशन की स्टेट किससे डिसाइड होती है कि आपने रेफरेंस पॉइंट कौन से माने हैं। अगर रेफरेंस पॉइंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखें तो दोनों रेस्ट पे हैं, और अगर जो मैं बाहर से ऑब्जर्वर को देखता हूं इस बस को, तो ये पैसेंजर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, आगे की तरफ को भागते हुए जा रहे हैं, है ना, गाड़ी के साथ चल रहे हैं, तो ये मोशन में है। समझ गए हैं। तो ये बात जानना जरूरी है कि आपका मोशन और है या रेस्ट है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया है, आप कहां से देख रहे हैं। समझ गए हैं। इस तरीके से ये चीजें आपको जाननी चाहिए। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और कुछ और चीजें डिस्कस कर लेता हूं। ध्यान से सुनेंगे क्या बात हम डिस्कस कर सकते हैं आगे की चीज को। देखिए जी, ये यहाँ पे एक एथलीट भागा जा रहा है, आगे की तरफ को दौड़ रहा है ना। आप भी जैसे अभी अपने जिस एज में आप बहुत खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं ना, सिमिलर वे में आप क्या कर रहे हैं, वहां पे मोशन कर रहे हैं। जब आप चलते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो आप मोशन कर रहे हैं, आप घर आते हैं तब भी आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। मोशन क्या है कि अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं एक रेस्पेक्ट में किसी रेफरेंस पॉइंट के। चलो अब हम देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे यही चीज यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये पैसेंजर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं। अगर मैं बात करूं पैसेंजर की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, ये रेस्ट पे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है ना, आप खड़े हुए बाहर से देख रहे हो, तो आपको ये गाड़ी आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इसके रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये सब कैसे हैं, ये सब मोशन में है। समझ गए हैं। तो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करता है, या रेफरेंस आप पॉइंट क्या ले रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि वहां पे आप मोशन बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे कि रेस्ट। एक पर्टिकुलर सिचुएशन दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना। जैसे यहां की सिचुएशन क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में ये सब मोशन में है, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पे है। समझ गए हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हमें सीखते जाना है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक एक चीज को आपको पढ़ते जाना है, करते जाना है। जिस क्लास में आप अभी हैं उस क्लास में आपको चाहिए कि आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीजें बताई जा रही हैं, बहुत सिंपल वे में बताई जा रही हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से जानना है। चलो जी, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों किसकी, डिस्टेंस की। व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली मैं बात करूं, जो आपने रास्ता ट्रेवल किया, एक जगह से आप दूसरी जगह पहुंचे हैं, तो आपने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया यहां से यहां पहुंचने के लिए, आप उस चीज को ही मैं क्या बोल देता हूं, डिस्टेंस बोल देता हूं। तो हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल हुआ। मान लो मैं ऐसे घूम के इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये एक्चुअल पाथ जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, इसे ही मैं क्या बोल देता हूं, इसे ही मैं डिस्टेंस बोल देता हूं। समझ गए हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ
बॉडी। टोटल पाथ कितना रास्ता ट्रेवल हुआ है बॉडी का, वो उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। इट इज अ कैसी क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, स्केलर आपने पहले नहीं सुना ना, स्केलर मैं बताता हूं आपको क्या है। स्केलर से मतलब मेरा सीधा सा है, स्केलर मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे मैं बोलूं 5 किलोमीटर, है ना, मैं बोलूं 5 केजी, मैं बोलूं 10 मीटर, है ना, या 10 सेंटीमीटर, ये सब चीजें क्या हैं, इनके पास अगर मैंने बोला सिर्फ वैल्यू वैल्यू है, वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू वैल्यू है, तो मैं बोलता हूं वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं उसमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर देता हूं तो वो वेक्टर हो जाती है। अभी इस बात को हम क्लियर कर देंगे, लेकिन स्केलर इज सिंपली अ नंबर, है ना, एक नंबर है, एक कैसी वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, है ना, इस तरीके से। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप सिंपली इसको मेजर कर सकते हैं मीटर में, किलोमीटर में। चलिए, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। आप एक बात बताइए, मैं यहां पे खड़ा हूं इससे 5 मीटर पे, तो मैं बच्चों कितने मीटर पे हूं, 5 मीटर पे हूं, तो मैं 5 पे तो मैं चल चुका ना, मैं 5 तो मैं इतना कवर कर चुका हूं। इसके बाद मैं कहीं भी जाता हूं, लेकिन मैं 5 तो चल चुका हूं, मान लो मैं आगे जाता हूं तो मेरी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना, मैं पीछे जाता हूं तब भी तो डिस्टेंस बढ़ेगी ना। टोटल रास्ता कितना हो गया, 5 मीटर में आगे आया, फिर मैं 1 मीटर पीछे गया, तो मैंने टोटल कितना चल लिया, 5 + 1 6। समझ रहे हैं। तो कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, जो आपने चल दिया है वो चल दिया है ना, वो सब ऐड होता रहेगा। जो भी आप एक्स्ट्रा चलते हैं, वापस जाते हैं, है ना, उसी रास्ते पे आगे चलते हैं, तो डिस्टेंस सिर्फ ऐड होता रहेगा। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ये ऐड होता रहेगा। समझ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, मैंने बोला कि ये बॉडी कोई 5 मीटर पे थी, अभी कहीं भी जाएगी इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा, है ना, डिस्टेंस ऐड होगी। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा बढ़ेगी, है ना, जहां भी आप इसको काउंट करेंगे बढ़ेगी। चलो बहुत बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं, देख तो और आगे देखते हैं कि क्या चीज हमें और सीखनी है। तो अब हम जान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक नई टर्म है आपके लिए। डिस्प्लेसमेंट जानते हो, नहीं जानते, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बच्चों, मैं आपसे एक जनरल बात करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं ये बोलता हूं कि आप यहां से चलते हैं, इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, अब यहां से यहां जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये डिस्टेंस है, ये है ना, और ये इस तरीके से घूम के ऐसे, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ए से बी तक ही जाना है, लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, एक स्पेसिफिक रास्ता कौन सा है, तो वो क्या है, डायरेक्ट ए टू बी ऐसे चला जाओ। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाती है, सबसे छोटी डिस्टेंस, उसी को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं। समझ गए हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये सब क्या है, ये सब डिस्टेंसेस हैं, है ना, अलग अलग रास्ते। जो सबसे छोटा रास्ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये एक स्पेसिफिक होता है। जब ये छोटा सा रास्ता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में होगा ना, या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, समझ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है ना। चलिए, तो अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन। तो जब छोटी डिस्टेंस है तो सीधी सीधी सी इसकी एक डायरेक्शन होगी, भाई इधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ है 2 पॉइंट्स के बीच में जो कवर हो सकता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। इसकी एक डायरेक्शन होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों बोला है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी होती है, साथ साथ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं बोलता हूं मैं 5 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा हूं, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करता हूं सिंपली 5 किलोमीटर की, दैट इज डिस्टेंस। समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड्स डायरेक्शन, है ना, और ये सबसे छोटी डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच की। चलो बहुत बढ़िया बात है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। जैसे डिस्टेंस हमेशा कैसी आएगी, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगी और कभी जीरो नहीं होगी, है ना, डिस्टेंस ऐड अप होती रहती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट
जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। कि सर समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो इस तरीके से। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए देखते हैं इससे हम क्या समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चों। मैं बोल रहा हूं कि आप अगर यहां से चलते हैं, ए पॉइंट से चलते हैं और आप बी पे पहुंच जाते हैं बिल्कुल सीधे सीधे, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने कहा 10 मीटर का। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में, वो भी 10 मीटर का ही है। बहुत अच्छी बात, अगर सीधे सीधे चले हैं 10 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर ही डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं ए से चलूं बच्चों और बी पे पहुंच जाऊं, ठीक है ना, मैं यहां पहुंच गया है ना। अब मैं बोलता हूं कि मैं बी से वापिस आया हूं, है ना। पहले मैंने कितना कवर किया था, मैंने कवर किया था 10 मीटर। समझना, मैं बताना चाह रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, भूलना नहीं है, बने रहना है, घबराना नहीं है, सीखना है। चलो तो मैंने बोला ए से बी पे गए हैं 10 मीटर, और फिर मैं बी से ओ पे आया हूं कितने मीटर, मैंने कहा 3 मीटर में वापस आया हूं। तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 प्लस 3। कितनी डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की है, 13 मीटर। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को पकड़ लो। देखो ये रहा इनिशियल पोजीशन, फिर भले ही हम बी पे गए हो फिर ओ पे आए, फाइनल पॉइंट ये है ना। तो ये डिस्टेंस, ये वाली जो आपकी लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी इनिशियल पोजीशन, और लास्ट में आके कहां रुका है, यहां पे आके रुका है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कितनी हो जाएगी बताइए, ये 10 थी, ये 3 थी, तो ये 7 मीटर हो जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो ये गैप है, ये जो बीच का इनका पाथ है इतना, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है। चलो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है क्या। चलो अगर मैं बात करूं कि अब ये ओ से वापस पॉइंट जो है कहां पे पहुंच गए हैं, हम यहां पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना, यहां तक वापस पहुंच गए हैं। ए से बी पे गए, ठीक है, बी से ओ पे आए और फिर ए पे चले गए। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में गैप बताओ। ए से चले थे, घूम के वापस ए पे आ गए, तो आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, पहले तो ये बताओ मुझे डिस्टेंस। ए से बी 10 थी, बी से ए 10 थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने, ट्रेवल की 20, है ना। 20 मीटर आपने क्या ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल की है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट यही था और वापस कहां पहुंच गए हैं, इसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप, कुछ भी गैप नहीं, ए से चले थे ए पे ही पहुंच गए। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों जीरो। गेटिंग माय पॉइंट, ये है आपको बात समझने की। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इस चीज को और भी चीज किस तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप यहां से चलते हैं और आप एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे चलते हैं और आप यहां ही वापस पहुंच जाते हैं जहां से आप चले थे। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, यही वाला पॉइंट। तो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप कितना है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं, कुछ भी गैप नहीं है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है जीरो। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, जीरो। समझ गए हैं, ये है, ठीक है ना, इस तरीके से सीखो। अच्छा, और आपसे बोलो कि जी डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस कितना है, कैसे करें, यहां से चले पहुंच गए वापस यहां पे, तो कितना मैंने रास्ता ट्रेवल किया है, दैट इज डिस्टेंस। तो कितनी हो गई वो बताओ, 2 पाई आर, ये तो होती है सरकमफ्रेंस। अगर आर इसकी रेडियस है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। समझ गए, ये चीज समझनी है। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक सेमी सर्कुलर में चलते हैं, ऐसे यहां से यहां पहुंच जाते हैं, यहां से तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये किया है ना, ये इसकी रेडियस सेमी सर्कल की आर थी, है ना। तो सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, इसका आधा क्या है, पाई आर। तो आपने डिस्टेंस तो इतनी चली, है ना, पाई आर डिस्टेंस चली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, ये रही डायरेक्ट जोड़ने वाली लाइन, और यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और आप इसको क्या जानते हैं, दिस इज डायमीटर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 2r हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो ये, तो आप समझ गए हैं, इस तरीके से आपको पॉइंट्स को समझना है बच्चों, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक ट्राइंगुलर शेप में एक बॉडी चलती है, यहां से चली यहां पे पहुंची और फिर यहां से यहां पहुंच गई वापस, ठीक है। ए से चलती है, फिर बी पे आती है, बी से सी पे जाती है और सी से फिर वापस ए पे आ जाती है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो डिस्टेंस कितनी हुई, 3,
प्लस 4 प्लस 5 कितनी हो गई 12। ये तो है डिस्टेंस, लेकिन पहुंच वहीं पे गए जहां से चले थे, तो इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो भैया यहाँ 0 है कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, समझ गए ना? ऐसे समझना है ना? तो धीरे धीरे हम डिफरेंस सीखते जाएंगे, फिजिक्स को अब आसान बनाएंगे, है ना? धीरे धीरे छोटे छोटे से टर्म्स हैं, बहुत छोटी सी टर्म है, इनको सीखना है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं अगली टर्म क्या है हमारे पास। ओहो, ये टर्म क्या है? दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। क्या बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है ना? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मैंने कहा कि भाई 5 किलोमीटर चलती है कोई बॉडी, कितने सेकंड में या कितने आर में? मैंने कहा 2 आर में। अगले 5 किलोमीटर जब वो चलेगी उसमें भी वो 2 आवर्स ही लगाती है ना? 5 से 10 हो गई, कितना चली है? 5 एक्स्ट्रा चली है, तो उसमें भी 2 ही आवर्स लगाती है, यानी कि आपके 4 आवर्स हो गए, लगे कितने? 2 आवर्स लगे इसमें, है ना? फिर इसके बाद 15 किलोमीटर हो गया, तो ये कितने में? ये हो गया 6 आवर्स में। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे हो रहा है ना? तो हम देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसा मोशन क्या हो जाता है? बहुत सिंपल, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात आती है बच्चों, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अगर अनइक्वल डिस्टेंस चली जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 5 किलोमीटर चला है, ठीक है, 2 आवर्स में, अगले 2 आवर्स में जो उसने डिस्टेंस चली है वो 17 किलोमीटर चल दी, और अगले 2 आवर्स में जो उसने डिस्टेंस चली है वो 19 किलोमीटर चली है। तो आपके 2 आवर्स के इंटरवल में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ये एक जैसी नहीं हुई है। जैसे पहले 5 थी, 10 थी, 15 थी ना, तो कैसे हो रही है? गैप कैसा है इनका? सेम है ना? तो ये यूनिफॉर्म मोशन था। और ऐसे केस में जब आप 2 आवर्स में, अगले 2 आवर में 17 हो गई और फिर अगले 2 आवर्स में 19 हो गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। समझ गए हैं? चलो बड़ा आसान है ना? चलो अब आगे देखें। लो चलो जी, अब सीखते हैं कुछ ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या है? तो ग्राफ क्या है? ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे बनाते हैं ग्राफ? देखिए, ये सिंपली आपको याद रखना है। इधर लिखते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना? इधर तो लिख दिया भैया डिस्टेंस, लो जी, और इधर लिख दो जी, ये लो टाइम लिख दिया, ठीक है ना? ऐसे लिख दिया। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ये किसको दिखा रही है? रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन को। मैं क्लियर करता हूं, देखो ध्यान से देखो, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है? मैं बोलता हूं 2 आवर्स में चली हुई डिस्टेंस इसके पास थी 5 किलोमीटर, अगली 2 आवर्स में चली हुई डिस्टेंस इसके पास कितनी हो गई? 10 किलोमीटर, अगली 2 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 किलोमीटर, अगली 2 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई 20 किलोमीटर, है ना? तो हर 2 सेकंड के इंटरवल पे जो चेंज आ रहा है डिस्टेंस में वो एक जैसा आ रहा है ना? 5 का आ रहा है, 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, है ना? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे बना देते हैं ग्राफ। इधर कौन है? डिस्टेंस, ठीक है, इधर डिस्टेंस है, और इधर नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है मैंने? टाइम के साथ। ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात स्पीड की। बहुत सिंपल टर्म है, पहले भी हम जान चुके हैं, अपने बाइक्स में देखते हैं, अपने घरों में जो भी व्हीकल्स हैं उनमें देखते हैं, स्पीड लिखा हुआ होता है, स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। स्पीडोमीटर क्या काम करता है? स्पीड को मेजर करके देता है, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूं व्हाट इज स्पीड, कि जैसे मैं बोलता हूं 5 किलोमीटर पर आवर, समझिएगा 5 किलोमीटर पर आवर से मतलब क्या है बच्चों? आप ही बताओ ना। 5 किलोमीटर पर आवर से सीधी सी बात तो ये है कि 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितने आवर्स में? 1 आवर में। समझ गए? दिस इज स्पीड। ऐसी तो आप पता लगाएंगे कि कोई चीज कितनी फास्ट चल रही है, कैसे पता लगाएंगे? कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 आवर में या फिर 1 सेकंड में, ऐसी तो पता लगाएंगे, और तो कोई तरीका नहीं है ना? तो वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, तो समझ रहे हैं? तो स्पीड को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में या 1 आवर में चली हुई डिस्टेंस, दिस इज नोन एज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज स्पीड। V फॉर स्पीड, S फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ गए? है ना? सिंपल। चलो, कैसी क्वांटिटी है ये?
स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं है ना। वैल्यू वैल्यू होती है 5 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ये है। चलो अब आगे देखते हैं। यूनिट क्या है, सिंपल सी बात, किलोमीटर पर आवर सब जानते हैं, एंड मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। कौन सा डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल, है ना। व्हीकल की क्या स्पीड है, तो उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर, है ना। सिंपल सा वर्ड है स्पीडोमीटर, ये दिखा रखा है ना। और चल रही है अभी, अगर ये कार है तो ये चल रही है 65 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ऐसे है। बहुत बढ़िया, स्पीड समझ में आ गई, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होती है एक आवर में। चलो अब आती है बात एवरेज स्पीड की। देखिए एक तो सिंपली स्पीड हो गई, लेकिन जब हम व्हीकल चलाते हैं ना, है ना, देखा है ना, व्हीकल जब हम चलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, कभी स्पीड तेज हो जाती है, कभी स्पीड धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, बीच में ट्रैफिक होता है, बहुत सारी चीजें आपके रास्ते में आती हैं, जिसकी वजह से आपको स्पीड को बार बार चेंज करना पड़ता है। तो आपको मैं बोलता हूं, पहले आप 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, फिर आपने 20 की, फिर आपने 30 की, और फिर आप जो है दोबारा से 10 पे आ गए, फिर 10 से 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ऐसे मिक्सअप हो रही है, बहुत सारी स्पीड हो रही है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता आप क्या स्पीड से आए हो, किससे आए हो, मुझे नहीं पता, सिंपली आप क्या बताओ कि मैं ओवरऑल मेरी ऑन एन एवरेज ये स्पीड रही, है ना। तो दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। मैंने कहा मैं 30 से आया, 40 से आया, 70 से आया, 90 से आया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता इस चीज का, बस मुझे तो आप एक ऑन एन एवरेज बता दो कि मैंने ओवरऑल लगभग इस स्पीड से मैं आया हूं, दिस इज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को आप निकालते कैसे हैं, आपने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो, और जो भी आपको टाइम लगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो, तो उससे हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। कैसे, आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है ना, सब जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। स्पीड फॉर वी से डिनोट करते हैं स्पीड को, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं, देखिए v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं, बताओ ना, यही तो होगा ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई वो ऊपर, नीचे टोटल टाइम वो नीचे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहां से चलते हैं और यहां पहुंच गए जी, बहुत अच्छी बात है, सबको जाना है एक दिन, है ना। तो अभी एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, चलो अब यहां पे मैंने कहा यहां तक चलने के लिए आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2 किलोमीटर की, और ये आपको 4 सेकंड में हुआ, ऐसा है ना। फिर इसके बाद आप आगे बढ़े हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, तो अगली 2 सेकंड में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की वो आपने ये वाली की, है ना, ये 6 किलोमीटर है ना, अगले 2 सेकंड में, यानी कि यहाँ पे 6 सेकंड हो गई। तो और फिर आपने अगली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 12 किलोमीटर की है, कितने में, 8 सेकंड में। तो ओवरऑल टाइम कितना लगा है आपको, 8 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 2 किलोमीटर प्लस 6 प्लस 12, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, आप एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम जो लगा अपॉन टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 प्लस 6 प्लस 12 अपॉन टाइम कितना लगा टोटल, दो सारा मिला के 8, तो आपने इसको 8 लिख दिया, है ना। टोटल टाइम कैसे बोल रहा हूं मैं, 2 इसका है, सॉरी 4 इसका है, 2 इसका है ना, 2 सेकंड, 2 सेकंड का इंटरवल है ना, 4 प्लस 2 6, और 2 इसका आ गया इंटरवल आगे, तो 8 हो गया, है ना, समझ रहे हैं। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। तो अब आती है बात कि व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों, है ना। जब आप इतनी बात समझ गए तो यूनिफॉर्म स्पीड भी तो जान लें, क्या दिक्कत है। चलो देखें, चलो देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो स्पीड होगी वो हर जगह पे एक जैसी होगी, है ना। मतलब आपने 5 किलोमीटर चले आप 1 आवर में, है ना, फिर उसके बाद 1 आवर में फिर 5 किलोमीटर आगे बढ़े आप, फिर अगले 1 आवर में आप फिर 5 किलोमीटर आगे बढ़े। इसका मतलब क्या है, आपकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है ना। तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। लो जी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को जान लेते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है, चलिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, भाई देखो सिंपल स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ गए हैं। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ए से चलते हैं बी पे पहुंचते हैं वापस ए पे आ गए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, जीरो।
तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब मैं बोलूं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बताया ना अभी, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में कितना हुआ, 0, तो वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0। तो वेलोसिटी ऐसे केसेस में 0 आ जाती है ना। जरूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू भी हो सकती है। कैसे, आप ए से बी पे पहुंचे हैं, है ना, और ये आपने बोला 10 मीटर था, है ना, और बी से आप फिर आ गए सी पे, ठीक है ना। अब जब आप सी पे आ गए तो आपने 3 मीटर चले, है ना, टोटल। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक का बताओ मुझे, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कितना हुआ, ये 10 थी, ये 3 थी, तो कितना है डिस्प्लेसमेंट, 7, है ना। और टाइम कितना लगा है, जो भी टाइम लगा, मैंने कहा यहां से यहां तक का टाइम था हमारे पास 7 सेकंड, और यहां से यहां तक का था ये भी 7 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा है, 14 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 7 अपॉन 14, तो व्हाट इज वेलोसिटी, 1/2। समझ में आए, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होती है। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी थी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। ये चलो आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। लो जी, लो बच्चों, अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि अगर स्पीड और जो वेलोसिटी है ये हमेशा इक्वल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप चलते हैं घर से, अपने घर से चलते हैं और जाते हैं आप अपने दोस्त के यहाँ पे, ये आपका दोस्त बैठा है यहाँ पे आराम से, ठीक है, आप पहुंच गए इसके घर। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल की, मैंने कहा आपने 10 मीटर ट्रेवल किया, कितने सेकंड में, मैंने कहा ये आपने 5 सेकंड में किया, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। चलिए, आप जब यहाँ पे पहुंचे, आप रुके नहीं, अपना सामान लिया, उससे जो भी था वो ले लिया, कि जो भी इसने सामान वामान आपसे लिया वो ले लिया अपना उसने, अब फिर वापस जा रहा है, वही जा रहा है अपने घर पे। तो वापस अपने घर पे पहुंचता है यहाँ पे, तो इसने जो स्पीड, जो जो स्पीड आपको आपसे पूछ लेगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉय, ठीक है, जो यहां से अपने घर से दोस्त के घर आया, दोस्त के घर से फिर वापस चला गया अपने घर पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 10 + 10, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला स्पीड का, 10 + 10। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड आने के थे, 5 सेकंड जाने के थे, तो 20/10 यानी कि कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड आई। ये तो स्पीड आई। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देखिएगा वो यहां से चला है ना, यहां गया है लेकिन फिर वहीं आ गया है, तो उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी डिस्टेंस या कोई भी पाथ नहीं है ना। यही वो पॉइंट है जो इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का गैप है ही नहीं कुछ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। टाइम भले ही यहाँ 10 सेकंड लगे हो, 5 आने की 5 जाने के, तो वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ऐसे केसेस में जो स्पीड है वो 2 आई है, लेकिन वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आई है ना। तो ये हमेशा सेम नहीं हो सकते। क्या ये सेम भी हो सकते हैं, सेम तो हो सकते हैं। मान लो मैं एक ही तरफ की बात करता हूं कि मैं ए से सिर्फ बी पे गया, वापस नहीं गया ए से बी पे, तो मेरा जो स्पीड बनेगा क्या बनेगा, 10 डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 कितना बनेगा, 2 बनेगा। सिमिलरली जब मैं ए से बी पे गया हूं तो मेरा जो वेलोसिटी है वो क्या बना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से चले हैं यहां पहुंचे हैं, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, अगर सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट है, 10। टाइम कितना लग रहा है, 5, तो कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। समझ गए। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि डिस्टेंस, ऐसे केसेस में हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो, लेकिन हमेशा सेम नहीं हो सकते। और यही बात लिखिए, नॉट ऑलवेज इक्वल, इक्वल हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं हो सकते। समझ गए, ये समझना है। चलो जी, अब देखो आगे देखते हैं, है ना। तो आपको ऐसे सारी चीजों को सीखना है। अब देखिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और कुछ नहीं है, सिंपली स्पीड में चेंज आना है टाइम के साथ। मैंने कहा मेरी स्पीड पहले 5 किलोमीटर पर आवर थी, मैंने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कर दी। ऐसा करने में मुझे जो है 2 आवर्स लग गए। ऐसा करने में कितने आवर्स लग गए, 2 आवर्स लग गए। तो जो चेंज आया है वेलोसिटी में, 1 आवर में कितना आया, दिस इज एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं, 5 से 10 हो गई स्पीड, तो कितना चेंज आया, 10 - 5,
ये 2 आवर्स में आया, तो 1 आवर में कितना आया, 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट का मतलब ही यही होता है कि आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। मान लो आपकी स्पीड पहले 5 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, अब आपने एक्सेलरेटर दबाया और एज ए रेस दे दी, और बहुत तेज रेस दे दी, और रेस देते ही वो गाड़ी जो है भागी जा रही है आगे की तरफ को, और उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, और ऐसा होने के लिए टाइम लगा 2 आवर्स का। तो कितना चेंज आया स्पीड में, 10 माइनस 5। कितने आवर्स में आया था, 2 आवर्स में। 1 आवर में कितना आएगा, 2 से डिवाइड। तो क्या है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मैं v से लिखता हूं, जो ये है, ये फाइनल को मैं v से डिनोट करता हूं, इनिशियल को मैं u से करता हूं। तो 10 माइनस 5 यानी कि v माइनस u अपॉन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। समझ गए बच्चों। अब देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया है v माइनस यू बाई टी, है ना, और v माइनस यू का मतलब वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड है ना भाई। स्पीड में से आप स्पीड माइनस करेंगे तो वो भी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगी, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो वो भी तो मीटर पर सेकंड में आएगी। नीचे क्या है, सेकंड। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। समझ गए हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ऐसे स्टेप समझने हैं, है ना। धीरे धीरे आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। चलो आगे बढ़ेंगे, अब और चीजों पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन सिंपली आपका एक्सेलरेशन ही है, लेकिन जब स्पीड में इंक्रीमेंट हो तो एक्सेलरेशन, और स्पीड में डिक्रीमेंट हो या फिर स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो रिटार्डेशन। यानी कि अगर मैं बोलूं स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी, इनिशियल स्पीड, इसको यू बोलते हैं, और अब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है, ये आपके पास v है, और ऐसा करने में टाइम कितना बोल रहा था मैं, 2 आवर्स। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी है, देखो 5 है ना, माइनस का कितना, इनिशियल कितनी है 10 है, टाइम कितना लग रहा है 2 लग रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 डेट इज माइनस 2.5। अभी सिखा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। निगेटिव आया है और ऐसे ही सिचुएशन में हम इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। जब आप जैसे बाइक पे जा रहे हो, किसी गाड़ी से जा रहे हो और एकदम से ब्रेक लग जाए तो क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है ना। तो घटने का इसका रेट क्या है, 1 सेकंड में या 1 आवर में वो कितनी घटती है, दिस इज रिटार्डेशन। चलो इसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या है एवरेज वेलोसिटी, सिंपली एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जैसे अभी मैं बोल रहा था, जैसे 5 से चल रही थी बॉडी, अब 10 हो गई, तो ओवरऑल एवरेज कितना निकल के आया, 5 प्लस 10 अपॉन 2। तो मेरे से अगर कोई पूछे कि एवरेज स्पीड बताओ कि जिससे वो चल रही थी, तो वो हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर, इससे चल रही थी। समझ गए हैं, ऐसे है। चलो आगे देख लें, चलो जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार। ड्राइवर है जिसने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया है 25 से 10 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल स्पीड क्या है, u, इसे u बोलते हैं, कितना है 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड क्या है v, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना लगता है 5 सेकंड का। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। आपको क्या पता लगाना है, एक्सेलरेशन पता लगाना है। कैसे करें एक्सेलरेशन को, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, बताओ ना, देखते क्या लिखी हुई है, बताओ क्या लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है, इनिशियल क्या थी 25, टाइम कितना है 5, तो कितना हो गया 25 अपॉन 25 में से 10 माइनस किया 15 आया, और नीचे है 5। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, -3, ये माइनस किया ये वैल्यू है ना, -25 में से माइनस किया 10 को, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है कि एक्सेलरेशन हुआ है, बताओ ना जल्दी से, क्या हुआ है यहाँ पे, बताओ। निगेटिव है ना, क्या हुआ होगा, रिटार्डेशन हुआ होगा। समझ गए हैं। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा था, इसका नाम ही रिटार्डेशन है, ये निगेटिव आ रहा है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे इक्वेशन सीख लेते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक्सेलरेशन आ रहा है ऑब्जेक्ट में
तो किस तरीके से आप तीन मोशन को बताते हैं, तीन तरह की इक्वेशन बन सकती है बच्चों। सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू, याद रखेंगे सब, u प्लस at, याद रहेगा v इक्वल्स टू u प्लस at। v फाइनल वेलोसिटी है, u शुरुआत की वेलोसिटी थी, a एक्सेलरेशन है और t जितना उसको टाइम लगा, है ना। तो ये रिलेशन है और इस रिलेशन का एक नाम है, याद रखेंगे सभी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या नाम है इसका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्यों बोला है इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यहां टाइम लिखा हुआ ना बच्चों, है ना, लिखा हुआ है ना टाइम यहाँ पे, यहाँ क्या है वेलोसिटी, तो टाइम के हिसाब से नई वेलोसिटी क्या बनेगी, इनके बीच में रिलेशन है ना। 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, 10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, यहां से पता लगेगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। चलिए अब हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जानना है। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सभी याद रखेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप किसका पता लगा रहे हैं, s का, s मतलब पोजीशन का, है ना, या फिर डिस्टेंस का, या फिर डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है आप अलग अलग टाइम पे रखेंगे, टाइम अलग अलग रखो यहाँ पे, तो आपका आंसर भी तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग आएगा, है ना। तो ये कौन सी रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, याद रहेगी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। तो अब हमें सीखनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, याद रहेगी, v स्क्वायर, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, है ना, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल, ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, ठीक है, एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, एस क्या होती है यहाँ पे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, ठीक है ना। ये तो ये रिलेशन आ गई एक, है ना, जो कि वेलोसिटी और किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट में कितना अंतर आएगा, क्या आंसर आएगा। आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहां रखते हैं तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर बनेगा। तो इस रिलेशन को क्या बोल देते हैं, यहाँ टाइम तो है नहीं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ये कौन सी रिलेशन होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया, इसको चेंज कर देता हूं और आगे इसको लेके चलूंगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि रेसिंग कार है, हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ए कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ रही है। What distance will it cover in 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को, आपके पास ना तीन इक्वेशन है, v इक्वल्स टू, याद रखिएगा, u प्लस एटी, s इक्वल्स टू क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दीज आर द इक्वेशंस। सो आपको याद रखना है कि आपको कौन सी इक्वेशन यहां पे यूज करनी है, ठीक है। चले देखें, चलो देखते हैं। निकालना क्या है, डिस्टेंस, यानी कि s निकालना है। s तो एक ये रहा, इसमें तो आ ही नहीं रहा s, इसको तो यूज ही नहीं करेंगे। एक s आ रहा है इसमें, यहां पे ये रहा, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, s पूछ रहे हैं, तो s दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो ये वाली इक्वेशन कैसी रहेगी, ये वाली, देखिए डिस्टेंस निकालना है और आपके पास टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो क्यों ना इसको लगाया जाए, है ना। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 10 सेकंड है और आफ्टर द स्टार्ट बोला है, आफ्टर द स्टार्ट, तो नहीं कहते हुए भी इन्होंने यू पता है कितना दिया है, 0 मीटर पर सेकंड। शुरुआत 0 से तो होती है बे, है ना, ऐसे तो होता है, 0 से तो स्टार्ट होती है। चलो तो यहां पे क्या रखेंगे, एस निकालना है, एस निकालना है आपको। क्या फॉर्मूला है इसका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ, ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, 4 का है, टी का स्क्वायर, टी कितना है, 10 का स्क्वायर। समझ गए, लो जी, कितना हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा,
और ये आपके पास 200 आ जाएगा, 200 मीटर। समझ गए? तो आपको ये चेक करना होता है कि कौन सी इक्वेशन लगाएं। इसको नहीं लगाया क्योंकि इसमें टाइम नहीं था। आपको टाइम दिया हुआ है ना, पहले लिख लेते हैं कि गिवन में क्या है ना। टाइम लिख लिया, एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो लिख लिया, डिस्टेंस पूछा है, स्टार्ट हुआ है आफ्टर द स्टार्ट, तो ऑटोमेटिक यू कितना लेना है, 0 लेना है। तो इसमें सारी चीजें फिट बैठ रही हैं, एस निकल गया। ठीक है, ऐसे आपको सीखने हैं ये चीजें। चलो बहुत अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर है मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप। ध्यान से सुनो, चल रहा था, रोक दिया। तो चल रहा था यानी कि शुरुआत में क्या स्पीड लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। रोक दिया, स्टॉप कर दिया, तो v कितना लेंगे बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? चल रहा था, रोक दिया। चलो, विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, ये जब उसको रोका गया तो कितना एक्सेलरेशन आया, माइनस का 0.5। देखो भले इन्होंने इसको एक्सेलरेशन बोला है पर एक्चुअल में क्या है, ये रिटार्डेशन है। माइनस का है ना, स्पीड घट रही है ना, u 10 थी, 10 से क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो व्हाट, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। रुकने से पहले u से v होने से पहले, वेलोसिटी को 0 होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो आपके पास 3 इक्वेशन है डिस्टेंस के लिए, 2 है उनमें से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है एक, तो है ना डिस्टेंस निकालने के लिए, और एक होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चेक करो कौन सी यूज हो सकती है। u v और a दिया हुआ है, u v और a दिया हुआ है, u v और a दिया हुआ है, क्या ये सही रहेगी, है ना। टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम वाला है नहीं, तो टाइम वाली इक्वेशन नहीं लगाई। समझ रहे हैं? चलो, v कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे है 2, a कितना है, a है यहाँ पे 0.5, माइनस का है, और इंटू क्या, इंटू है आपके पास s, ऐसा आपको फाइंड आउट करना था। तो -100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 0.5 इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा, 1 इंटू s। तो s कितना हो जाएगा, s आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है।